बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हर प्रकार के लोग रहते थे। गांव का माहौल शांति और भाईचारे से भरा हुआ था, लेकिन दो लोगों की आदतों ने धीरे धीरे उस शांति को भंग करना शुरू कर दिया। ये दो लोग थे, मोहन और सोहन। ये दोनों गांव में बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी प्रसिद्धि किसी अच्छे काम की वजह से नहीं, बल्कि उनकी चुगलखोरी की आदत की वजह से थी। मोहन और सोहन का दिन चुगली करने के बिना पूरा नहीं होता था। वे गांव के हर आदमी के बारे में किसी न किसी प्रकार की अफवाह फैलाते थे। उनके चुगलखोरी के कारण गांव में कई झगड़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी कोई उन्हें सीधे तौर पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। वे बहुत चालाक थे और हमेशा ऐसा दिखाते थे कि वे किसी की भलाई के लिए बातें कर रहे हैं। एक दिन गांव में एक नया परिवार आकर बसा। इस परिवार में रामदीन और उसकी पत्नी कमला थे। दोनों बहुत ही ईमानदार और नेक दिल थे। गांव के लोग धीरे धीरे उनके व्यवहार से प्रभावित होने लगे और उनके साथ घुलने मिलने लगे। लेकिन मोहन और सोहन को यह बात रास नहीं आई। उन्होंने रामदीन और कमला के बारे में भी बुरी बातें फैलाना शुरू कर दिया। मोहन और सोहन ने गांव के लोगों को यह कहकर भ्रमित करना शुरू किया कि रामदीन और कमला बहुत चालाक हैं और वे सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। धीरे धीरे लोगों के मन में शंका पैदा होने लगी। जहां पहले लोग रामदीन और कमला से प्रेम और आदर के साथ पेश आते थे, अब वे दूरी बनाने लगे। रामदीन और कमला यह देखकर हैरान थे कि अचानक गांव के लोग उनसे कतराने क्यों लगे हैं। कुछ दिन बीते और गांव में एक बड़ी पंचायत बुलाई गई। इस पंचायत का आयोजन इसलिए किया गया था ताकि गांव में शांति और आपसी सद्भाव को बनाए रखा जा सके। पंचायत में गांव के मुखिया ने सबको बुलाया और उनसे गांव में हो रही अफवाहों के बारे में बात की। मुखिया ने कहा, हमारे गांव में शांति और सौहार्द हमेशा से रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा लगता है कि कुछ लोग इस शांति को भंग कर रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि अफवाहें और चुगली किसी भी समाज के लिए हानिकारक होती हैं। इस पर मोहन और सोहन ने तुरंत कहा, हम तो सिर्फ वही कह रहे हैं जो हम देखते हैं। अगर किसी के व्यवहार में कुछ गड़बड़ है तो उसे छिपाने का क्या मतलब। मुखिया ने उनकी बात ध्यान से सुनी और फिर सोचा कि इन्हें सबक सिखाना जरूरी है। मुखिया ने मोहन और सोहन को एक काम दिया। उसने कहा, तुम दोनों को मैं एक विशेष कार्य सौंप रहा हूं। तुम दोनों आज जाकर एक मुर्गी के पंख इकट्ठा करो और पूरे गांव में जाकर हर घर के बाहर एक एक पंख रख दो। मोहन और सोहन ने सोचा कि यह तो बहुत आसान काम है। वे तुरंत काम पर लग गए और पूरे गांव में जाकर पंख रख दिए। जब वे वापस पंचायत में पहुंचे तो मुखिया ने उनसे कहा, अब तुम दोनों जाओ और उन सभी पंखों को वापस इकट्ठा करके लाओ। यह सुनकर मोहन और सोहन हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि पंख वापस इकट्ठा करना तो आसान नहीं होगा, क्योंकि हवा के कारण पंख इधर उधर उड़ चुके होंगे। फिर भी वे वापस जाकर पंख इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखना शुरू किया, उन्हें पता चला कि पंख हवा में उड़ चुके थे। वे दोनों असफल होकर वापस पंचायत में लौट आए। मुखिया ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जैसे ये पंख अब वापस इकट्ठे नहीं किए जा सकते, वैसे ही तुम जो चुगली करते हो वह एक बार फैल जाने के बाद वापस नहीं ली जा सकती। तुम्हारी चुगली ने गांव में गलतफहमियां और झगड़े पैदा किए हैं, जिन्हें ठीक करना अब मुश्किल है। मोहन और सोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पंचायत के सामने माफी मांगी और कहा, हमसे बड़ी गलती हो गई। हम कभी नहीं सोचे थे कि हमारी चुगली का इतना बुरा असर हो सकता है। हम वादा करते हैं कि अब से हम कभी किसी के बारे में चुगली नहीं करेंगे। मुखिया ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा, माफी मांग लेना एक बात है, लेकिन तुम्हें अपनी गलती सुधारने के लिए मेहनत करनी होगी। अब तुम्हारा काम होगा कि तुम गांव में जाकर हर उस व्यक्ति से मिलो जिसकी तुम्हारी चुगली की वजह से गलतफहमी हुई है, और उसे सच बताओ। तुम्हें यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि तुम गांव में शांति और आपसी सद्भाव को फिर से स्थापित करो। मोहन और सोहन ने अपनी गलती सुधारने के लिए बहुत मेहनत की। वे गांव के हर व्यक्ति से जाकर मिले और अपनी चुगली का सच बताया। धीरे धीरे गांव के लोग फिर से एक दूसरे के करीब आने लगे और शांति का माहौल फिर से बहाल हो गया। इस घटना के बाद मोहन और सोहन ने चुगली करना पूरी तरह से छोड़ दिया। वे अब गांव के अच्छे और ईमानदार लोगों में गिने जाते थे। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है
कि चुगली करना न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी हानिकारक होता है। चुगली से गलतफहमियां बढ़ती हैं, रिश्ते टूटते हैं और समाज में अस्थिरता आती है। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर ही बोलना चाहिए और कभी भी बिना वजह किसी के बारे में गलत बातें नहीं फैलानी चाहिए।